क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो गलत विचारधारा है, आपकी जो गलत सोच है, आपका जो गलत चिंतन है, उसको हम सकारात्मक बनाते हैं। ये सारा सोच को बदलने का कार्यक्रम है, ये दृष्टि को बदलने का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के बीच सेंटर में हमने आत्मा को रखा है, उससे हमारी दृष्टि बदलती है, क्योंकि हमारा जो सेंटर बहुत पावरफुल है, वही हमारा अस्तित्व है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है ज्ञाता, दृष्टा, दृष्टि। देखिए, 3 शब्द आए हैं। एक तो ज्ञाता, दृष्टा और दृष्टि। ज्ञाता का मतलब जानने वाला, दृष्टा मतलब देखने वाला, और दृष्टि का मतलब वैसी सूझ, वैसी समझ। इस तीनों को मिलाते हैं। ऐसी समझ को डेवलप कीजिए, ऐसी समझ का अभ्यास कीजिए कि आप ज्ञाता दृष्टा बन सको। ज्ञाता दृष्टा के लिए कि देखिए कि ज्ञाता का मतलब होता है कि जानने वाला। जैसे कि मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आपका ये नाम है, आप वहाँ के रहने वाले हैं, आप ये काम करते हैं और समाज के अंदर आपकी ये अहमियत है, ये तो ज्ञाता हो गया। और दृष्टा का मतलब होता है, ज्ञाता तो ज्ञान है और दृष्टा है मतलब देखना। जैसे मैंने आपको देखा तो ये दर्शन हो गया, दर्शन से दृष्टा बना है। प्रथम दृष्टवा हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ये उसका मात्र दर्शन होता है, उसको देखना होता है। उसको विशेष जानकारी नहीं होती, सामान्य जानकारी होती है कि ये मेरे सामने वाला व्यक्ति है, कि गाय है, कि भैंस है, कि ऊँट है, कि बैल है, कि सड़क है या गाड़ी है, क्या है, वो दर्शन होता है। दर्शन को जो देखने वाले को जो है दृष्टा कहते हैं। तो एक तो दर्शन हो गया और उसके बाद में आता है ज्ञान। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर वो मुक्ति के लिए कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अगर आप मोक्ष मार्ग को जानना चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, तो सबसे पहले सम्यक दर्शन करो, यानी आपकी दृष्टि को सही करो, आपके दर्शन को सही करो। आपका दर्शन सम्यक होना चाहिए, आपका विजन पॉजिटिव होना चाहिए, आपका एटीट्यूड सकारात्मक होना चाहिए, और तभी आपकी निष्पत्ति सकारात्मक हो जाएगी। ये तो हो गया दर्शन। दर्शन के बाद में हम ज्ञान करते हैं। हमने सही दिशा ले ली। फॉर एग्जाम्पल, हमारे को जोधपुर से दिल्ली जाना है, तो जोधपुर से दिल्ली जाना हमारा एक दर्शन हो गया, हमारा चिंतन हो गया। और उसके बाद हम ज्ञान करते हैं कि कितने बजे जाना है, कौन सी ट्रेन है और किस रूट से चलती है। ये सारा ज्ञान हो गया। विस्तृत दर्शन को, हमारे देखने को हम डिटेलिंग करते हैं, हम उसको विस्तृत में डालते हैं, तब वो ज्ञान होता है। और जब हमने पहले उस ज्ञान से हमको निर्णय होता है कि ऐसा करना होता है, हमने ज्ञान किया तो हम वो ट्रेन पकड़ते हैं। और हमारी अगर दृष्टि गलत है, हमारा दर्शन ही गलत है, हमारा चिंतन ही गलत है, हमारी थिंकिंग ही गलत है, और हमने जो है वो बॉम्बे की तरफ जाने वाली ट्रेन पकड़ ली, तो हम बॉम्बे जाएंगे। हमारा ये दृष्टि भ्रम हो गया, हमारा ये मिथ्यात्व हो गया। हमको जाना दिल्ली था और हम चले गए बॉम्बे। तो इस तरीके से ये दर्शन, ज्ञान, और ये दर्शन ज्ञान का समन्वित रूप जब हम जीवन में डालते हैं, हमने सही दिशा पकड़ ली और जीवन में कैसे विकास किया जाना चाहिए, और हमने उसका ज्ञान कर लिया। इन दोनों को ज्ञान क्या कर लिया कि सभी आत्माएं समान हैं
और किसी को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है। किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आने चाहिए और जो है किसी के प्रति दोष नहीं देखने चाहिए। किसी के प्रति भी हमें जो है अभिव्यक्ति हमें जो है वो न तो ओपिनियन देनी चाहिए, न अभिप्राय देना चाहिए और किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसा हमने ज्ञान बनाया, जो हमारी अच्छी चीज़ है उस सब का ज्ञान बनाया और ज्ञान बना के बाद हम हर क्षण उसको जीवन में डालते हैं, अप्लाई करते हैं, उसकी एप्लीकेशन करते हैं, तो वो हमारा चारित्र बन जाता है। द एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंडक्ट, कि जो हमारा ज्ञान है उसका सार है वो चरित्र है। अगर हमारा ज्ञान शुद्ध है तो चरित्र शुद्ध होगा और हमारा ज्ञान अशुद्ध है, वह ज्ञान है तो हमारा चरित्र भी अशुद्ध होगा। वह ज्ञान अज्ञान कैसे बनता है? वह हमारी मिथ्यात्व दृष्टि से ज्ञान बनता है। मूल दृष्टि है, मूल सम्यक ज्ञान है। इसीलिए कहा गया है दृष्टि को बदलो, सृष्टि बदलाएगी। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है और ये दृष्टि विज्ञान किस चीज की दृष्टि? कुदरत की रचना और कुदरत का कानून, इसका दृष्टि रखते हुए हम जो है सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और उस तक पहुंचते हैं। उससे निष्पत्ति क्या होती है? शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। ये निष्पत्ति है। हम दृष्टि विज्ञान से शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। तो हम ये आज का जो विषय है उस पर आते हैं कि ज्ञाता दृष्टा दृष्टि, हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारा चिंतन है वो ज्ञाता दृष्टा बने। आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला है, देखने वाला है और वह अशरीरी है, वो अजन्मा है, वह सूक्ष्म है, वो अजर है, वो अमर है। आत्मा न जलती है, न मरती है, न कटती है, न किसी को रोकती है, न किससे रुकती है। वो तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का तो होता है, सत का मतलब विनाशी और चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, जिसकी हमने अभी बात की। ज्ञान दर्शन जो है उसका गुण है और उसका जो है उससे प्राप्ति क्या होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। ये आनंद उसका लक्षण है। तो इसलिए सच्चिदानंद है। तो हमें ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से हम सच्चिदानंद बनते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने का अर्थ क्या हुआ? ये बात समझने की है, ये दृष्टि में बिठाने की बात है कि ज्ञाता दृष्टा का अर्थ होता है कि वह हमें समता भाव में रहना। सब सुधार का जो मुख्य बिंदु है वह समता भाव, समभाव, और बिगाड़ की जो वस्तु है वो विभाव, राग द्वेष विभाव है। हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, ये मोह, ये सारा मोह का संसार है, ये विभाव है। हमारा स्वभाव है वो ज्ञाता दृष्टा भाव है। ज्ञाता दृष्टा भाव का मतलब ये हुआ कि हम राग द्वेष के झमेले से हट करके और हम संभाव की अवस्था में रहें। देखिए, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने के कितने बड़े फायदे हैं। वो फायदे बहुत ज़्यादा फायदे हैं और विभाव में रहने से हमें नुकसान ही नुकसान है। जितने अगर हम कहेंगे 100% फायदा है ज्ञाता दृष्टा भाव में, तो विभाव में रहने से जो है वो 100% नुकसान है। ज्ञाता दृष्टा भाव हमारा स्वभाव है, वो संभाव हमारा स्वभाव है और जो है हमारा विभाव क्या है? राग द्वेष हमारा विभाव है। हमारे भीतर दोनों चीजें साथ रहती है, स्वभाव और विभाव। हमारा हृदय एक कुरुक्षेत्र है, इसके अंदर बुराई और अच्छाई दोनों पास पास रहती है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तो जन्म जन्मांतर से साथ चल रही है। ये विशेष उपक्रम करके अलग किए जा सकते हैं। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है ये जड़ है
और हमारी आत्मा ये चेतन है, ये अनादि अनंत काल से साथ में जुड़े हुए हैं और ये जन्म जन्मांतर साथ रहेंगे। इनको अलग करने का नाम ही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब है दोनों को मुक्त करो। चेतन तत्व मुक्त हो गया, वो अपने स्वभाव में रमण करेगा, वो मुक्ति को चला जाएगा, वो मोक्ष में चला जाएगा। और ये बेचारा जो हमारा जो कषाय है, जो कि हमारा राग द्वेष है, ये भी है, वो वापस जाके सृष्टि में जाकर के और सृष्टि में जाकर के वो विलीन हो जाएगा, जो जड़ जड़ में चला जाएगा और जो है वो चेतन चेतन में चला जाएगा। दोनों के विभाग हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। ये कैसे होगा? ये ज्ञाता दृष्टा भाव में ही रहना पड़ेगा। देखिए, ज्ञाता दृष्टा भाव में जब आत्मा रहती है, जब समभाव में आत्मा रहती है और जब समता भाव में आत्मा रहती है, तब क्या होता है? एक रासायनिक प्रक्रिया आपको बताता हूँ कि जो ही हमारा भीतर का चिंतन शुद्ध अवस्था में जाता है, शुद्ध अवस्था है हमारे ज्ञाता दृष्टा की अवस्था है, तो ज्ञाता दृष्टा में जाते ही जो हमारा भीतर कलुषित भाव है, भीतर हमारा जाग द्वेष है, वो ऑटोमेटिकली सफाई होनी चालू हो जाती है। कैसे? मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे पूरे शरीर में अकड़न है, जकड़न है और हमने कॉम्बी फ्लेम टैबलेट लिया, तो कॉम्बी फ्लेम टैबलेट लेते ही जितना हमारा उतार चढ़ाव, बुखार और हमारा जितने भी टायर्डनेस है, वो सब शांत होकर के बॉडी कितनी हल्की बनती है। तो उसी तरीके से ज्ञाता दृष्टा भाव में जाते ही सफाई चालू हो जाती है। राग द्वेष की सफाई के रूप के अंदर वो हमारा जो स्वीपिंग करने वाला एपरेटस है, वो चलता रहता है और सफाई होती रहती, धुलाई होती रहती है। जितने समय तक ये ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना जागृति है, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। और रियल पुरुषार्थ का से हमको प्राप्ति क्या होगी? हमारा विभाग, राग द्वेष साफ होता रहेगा। और अगर हम जीवन भर क्योंकि हम जब ये ज्ञान लेने के बाद की स्थिति होती है, ज्ञाता दृष्टा भाव ज्ञान लेने के पहले नहीं होता है। पहले तो जीवात्मा होता है, वह केवल इंद्रिय सुख में रहता है, केवल जड़ पदार्थों के संपर्क में रहता है, केवल 5 इंद्रिय की सुख बात करता है, उस पर अप्लाई होता ही नहीं है ज्ञाता दृष्टा भाव। तो गुरु से, ज्ञानी पुरुष से ज्ञान लेने के बाद विकास होता है और ज्ञान लेते ही हमको ये 100% 0.001% भी किसी भी हमारे चिंतन के कोने के अंदर 1% भी सोच नहीं रहती है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं अनात्मा हूँ। ये भाव 100% समाप्त हो जाता है। और ये भाव समाप्त होने से क्या होता है? हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय है वो एंड हो जाता है। उसके बाद के अंदर हमारे हल्के कषाय रहते हैं, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और संचलन की स्थिति होती है। वो अलग विषय है, मैं उसकी अभी आपको थोड़ा विवरण ठहर के बताना चाहता हूँ कि अनंतानुबंधय ज्ञान लेने से समाप्त हो जाता है कषाय हमारा राग द्वेष। तो वो समाप्त होने से क्या है? हमको प्रीति 100% रहती है, संशय समाप्त हो जाता है। और संशय समाप्त होने के बाद के अंदर प्रीति हमें हमारा ज्ञानी पुरुष जब हम ज्ञान देता है तो हमारे 3 फोल्डर क्रिएट कर देता है, त्रिवेणी संगम बना देता है, सत्यम शिवम सुंदरम बना देता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दे देता है और हमें ट्रिपल ज्वेल्स दे देता है कि राइट विजन और राइट कंडक्ट और राइट वो हमारा जो है वो राइट फेथ, तीनों देने से क्या होता है? हमारे वक्त जो जागृति पैदा होती है। दूसरा 15% जागृति एक फोल्डर में डाल करके दे देता है, हमको एक जो रिहर्सल के रूप में दे देता है, हमको एक जीवन में ढालने के रूप में दे देता है। उस 15% जागृति को हम बढ़ाते जाते हैं 100% लाता है। तो उसके साथ साथ में हमारा जो तीसरा फोल्डर है
वो अनुभव का फोल्डर है। वो अनुभव का फोल्डर भी 2% था, बढ़ते बढ़ते 3, 4, 5%, 1 भाव में हो, 2 भाव में हो, 3 भाव में हो, ये प्रक्रिया होते होते 100% जब हमारा अनुभव हो जाता है तो उस वक्त 360 डिग्री पर हम आ जाते हैं। वो 360 डिग्री होती है, वो हमारा केवल दर्शन हो जाता है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी अगर हमने सिमंदर स्वामी के अंदर जन्म लिया है, उनके जो निश्चय के अंदर, तो वहाँ पे पहुँच करके वो हमारा सम्यक दर्शन, हमारा जो केवल ज्ञान के रूप में प्रकट होता है, और केवल ज्ञान होते ही व्यक्ति शरीरधारी परमात्मा बन जाता है और निश्चित तौर पे वो मुक्ति को जाएगा। ये ज्ञाता दृष्टा भाव का स्वभाव है, ये संभाव है, ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। और रिलेटिव पुरुषार्थ सारा धार्मिक क्रिया वो भी अच्छी है। रिलेटिव पुरुषार्थ हमारा जितनी भी धार्मिक क्रिया है, हमारा कर्म कांड है, जितनी भी अच्छाई है, वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ हमें जो है वो पैदा करता है, हमारे वो पुण्य को पैदा करता है। उस पुण्य को हमें भोगना पड़ेगा। दोनों बेड़ियां हैं, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। हमारा जितना भी पाप है वो लोहे की बेड़ी है, और वो तो हमें ऐसा करना ही नहीं है। लेकिन पुण्य भी बंद है, वो सोने की बेड़ी है। दोनों बेड़ियों को काटे बिना जो है हमारा रियल पुरुषार्थ नहीं हो सकता। 360 डिग्री तक नहीं पहुंच सकते, केवल ज्ञान नहीं हो सकता, और मुक्ति को हम नहीं जा सकते। इसीलिए हमारी जो ये शुद्ध भाव, शुभ भाव, और जो हमारा अशुभ भाव शुभ भाव से ऊपर उठ करके शुद्ध भाव में जाना चाहिए, वो स्थिति है ज्ञाता दृष्टा की होती है। और ये जो दृष्टि है हमारा चिंतन है, हमारा विजन है, और उस विजन को प्राप्त करके हम ज्ञाता दृष्टा में रह करके और अपने जीवन को बहुत अधिक ऊंचा बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा ये जो मोहनीय कर्म है, ये राजा है, ये सेनापति है। ये मोहनीय कर्म जो है 12वें गुण स्थान में समाप्त होता है, क्षीण मोह की अवस्था में आता है। और ये 4 तरह का होता है। पहले अनंतानुबंधी कषाय, दूसरा अप्रत्याख्यानी कषाय, और तीसरा प्रत्याख्यानी कषाय, और चौथा स्वंजलन कषाय। अनंतानुबंधी कषाय का होता है कि कठोर जो चट्टान है, उस चट्टान के अंदर छेद करना, गड्ढा करना है, वो अनंतानुबंधी है। उसमें रेखा खींचना, वो अनंतानुबंधी है। वो कितनी कठोर है। और दूसरी होती हमारी वो अप्रत्याख्यानी। अप्रत्याख्यानी होती लकड़ी है, उस लकड़ी के अंदर जो है वह रेखा खींचना होता है, वो मुलायम होती है, वो आसानी से होती है। और तीसरी होती रेत में रेखा खींचना, ये प्रत्याख्यानी कषाय। यानी पहला कषाय तो इतना भयंकर होता है, क्रोध मान माया लोभ की व्यक्ति उसमें अंधा हो जाता है और बकबक करता रहता है, और अपनी हत्या तक भी कर लेता है, सामने वाले की हत्या भी कर सकता है, पंचेंद्रिय वध भी कर सकता है, इतना भयंकर होता है। और दूसरा होता है जो कि लकड़ी पे रेखा खींचने के समान, यानी उसका जो क्रोध मान माया लोभ होता है थोड़ा डाइल्यूट होता है। वो अवस्था हमें ज्ञाता दृष्टा से प्रारंभ होती है, और डाइल्यूट होते होते उसके बाद में रेत पे खींची हुई रेखा, रेत उड़ी हवा साफ हो जाती है। और पानी की रेखा तो टिकती नहीं है, तो पानी की रेखा के समान धीरे धीरे हमारी डिग्री बढ़ती है, और हम जो है वो 360 डिग्री पर चला जाते हैं, स्वंजलन भी समाप्त हो जाता है। ये होता है ज्ञाता दृष्टा भाव की दृष्टि रखने से। वही आज का हमारा विषय है। तो भाइयों और बहनों, आज मैं इस विषय को ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, ये लोगों के सामने लाता हूँ कि ज्ञाता दृष्टा दृष्टि रखने से हमारे को क्या फ़ायदा है। तो हमारे को यही फ़ायदा है, इससे हमको सुख मिलेगा, इससे हमको शांति मिलेगी, और हम अपने स्वयं के घर के मकान में रहेंगे, हम अपने स्वभाव में रहेंगे, हम अपनी आत्मा के करीब रहेंगे, और हम आनंद की स्थिति में रहेंगे, हम सच्चिदानंद की स्थिति में रहेंगे। और जो है ये सबसे बड़ा लाभ होगा।
और ये ज्यों-ज्यों डेवलप होता जाएगा, ज्यों-ज्यों डेवलप होते होते जो है हम पूर्ण सुख की स्थिति के अंदर चले जाएंगे। जो ब्लिस कहलाती है वो मुक्ति की अवस्था होती है, सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हम जो है ये पहले सुख और दुख के पलड़े से झूलते झूलते सनातन सुख की तरफ चले जाते हैं, अक्षय सुख की तरफ चले जाते हैं और हम आनंद की स्थिति में चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड्स के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप कोई भी काम करो दुनिया में, परिवार के साथ रहो, समाज का काम करो, दिन भर काम करो, वो आप रोक नहीं सकते, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं कह दूं कि सब काम छोड़ के सन्यासी बन जाओ, आपके सन्यास का योग नहीं है तो आप सन्यासी बन के हिमालय में नहीं जा सकते। मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि आप पीछे से लेकर के आए हो, उसको आपकी बदलने की भी ताकत नहीं है। वो तो परिणाम है, आप कैसे बदल सकते हो? परिणाम को बदला नहीं जा सकता, वो तो रिजल्ट है। वो रिजल्ट कैसे, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारा पूर्व जन्म है, उसको मैं 3 घंटे के जो प्रश्न पत्र के हिसाब से बात बताना चाहता हूँ कि हमारा कोई कंपटीशन का जो है एग्जामिनेशन का है और आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया, 3 घंटे का टाइम दिया गया, तो 2.5 घंटे में आपने उस क्वेश्चन पेपर को हल कर दिया और आपने देखा कि आधा घंटा का टाइम है, तो आपने सद्बुद्धि को लगाया, तो उस बुद्धि को लगाने का आपने देखा, कुछ करेक्शन किए, को जोड़ा और उसको सही किया, अच्छा पेपर बना दिया। अब 3 घंटे बजे और इन्विजिलेटर या एग्जामिनर आया और आप बाउंड हो गए, उसने ले लिया आपकी जो आंसर शीट को। तो मैंने कहने का मतलब ये, अब आंसर शीट ले ली का मतलब पूर्व जन्म समाप्त हुआ। पूर्व जन्म के जो किसी शरीर ने, अभी ये सोहन राज, पहले मोहन राज था, मोहन राज ने वो पेपर दिया और उसका आयुष्य समाप्त हो गया और उसने जो जो जैसा पेपर दिया, जैसे भाव कर्म डाले, अब सोहन राज के वो रिजल्ट के रूप में द्रव्य कर्म बन रहे। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेपर दिया गया, एग्जामिनर पक्षपात नहीं करता, 90, 7, 80 जो भी नंबर मिलने हैं, आपका वो परिणाम आप भुगतने के लिए बाउंड हो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आप इसकी आत्मा हो, आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, और जहाँ इंटरेस्ट होता है तो व्यक्ति डटा रहता है। दुनिया में सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट की है। आप इंटरेस्ट डेवलप कीजिए आत्मविज्ञान, क्योंकि ये आपको सफलता के सूत्र में ले जाएगा, आपके मानव जीवन को धन्य करेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।